हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आज 10 मई BDS शुक्ला मंदिर के परिसर में आपका स्वागत। चेंबूर आज भागवतम हम ले रहे हैं स्कंध 11, उसका अध्याय 16 और श्लोक क्रमांक 9। अध्याय का शीर्षक है भगवान की विभूतियाँ या भगवान की शक्तियाँ। तो उद्धव यहाँ पर इसके पहले बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, पिछली बार हमने देखा, और कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि आपने वैसे ही प्रश्न पूछे हैं जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की युद्ध से पहले पूछे थे। श्लोक ऐसा है, अहम आत्मोद्धवम आमीशम भूतानां सुहृद ईश्वरः अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थिति उद्धवाप्ययः। एक एक शब्द दोहराएंगे। अहम मैं, आत्मा परमात्मा हूँ, उद्धव हे उद्धव, अमीशाम इन भूतानाम जीवों के, सुहृद शुभचिंतक, ईश्वरः परम नियंता, अहम मैं, सर्वभूतानि सभी जीव, तेषाम उनके, स्थिति पालन, उद्भव सृष्टि, अपव्ययः तथा संहार। अनुवाद। हे उद्धव, मैं समस्त जीवों का परमात्मा हूँ। अहम आत्मा उद्धव। अतएव मैं स्वाभाविक रूप से उनका शुभ चिंतक तथा परम नियंता हूँ। भूतानाम सुहृद, सुहृद शब्द आया है, और ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण। हम भी ईश्वर हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं अपने अपने दायरे के अनुसार। कृष्ण परम ईश्वर सभी जीवात्माओं के कंट्रोलर हैं। सारे जीवों का सृष्टा, पालक तथा संहार करता। जीवों को उत्पन्न करने वाला, उनको पालन करने वाला और उनका संहार करने होने का कारण से मैं उनसे भिन्न हूँ। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से इस सृष्टि में वो हर प्रकार से व्याप्त हैं। वो जीवों का सृजन कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं। हम पाते हैं कि जैसे हम इस संसार की यात्रा से गुजरते हैं, अलग अलग शरीरों को धारण करते हुए, कोई भी जीव, खास करके मनुष्य योनि में, तो उसका जो मार्ग है उसमें कई प्रकार के प्रलोभन आते हैं। अगर बच्चा है छोटा सा तो उसके लिए प्रलोभन है खिलौना, और जिसको एक तरह से देखा जाए तो माया, उसके लिए माया है खिलौना। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, भक्ति या श्रीमती राधा रानी, उनको छाया बोलेंगे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, राधा जिनकी माया है और अद्भुत जिनकी छाया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत उनकी माया है। सॉरी। तो माया एक, तो हम आज देखेंगे क्या छाया है या क्या आध्यात्मिक प्रलोभन है, और क्या भौतिक संसार की तरफ ले जाने वाले विषय वस्तु हैं, और उससे हमें कैसे बचना है, कैसे अपने मार्ग पे चलना है। तो ये जो प्रलोभन के बारे में अगर देखा जाए तो, जिसको हम विषय वस्तु कहते हैं, उनके 2 प्रकार होते हैं। एक तो बहुत ही आकर्षित करते हैं,
जो कोई भी वस्तु ले लीजिए, आँख का विषय, नाक का विषय, जैसे अभी मैंगो सीज़न चल रहा है तो मैंगो का आकर्षण होता है। और उतना ही नहीं, जो इस संसार के जो विषय हैं जिनके प्रति हमारा मन आकर्षित होता है, उससे हमें आसक्ति भी हो जाती, एंजॉय करने की फिर इच्छा बढ़ जाती। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है उसको एक रोटी दे दो तो खुश है, और जिसको रोटी मिलती रहे फिर उसको आलू पराठे की इच्छा होती। जिसको आलू पराठा मिलता रहे उसको फिर पिज़्ज़ा खाने की इच्छा होती। जो गांव से है वो बम्बई आना चाहता है, जो बम्बई में है वो न्यूयॉर्क जाना चाहता है, और जो न्यूयॉर्क में है वो चांद पे जाना चाहता है। चांद वाले यहाँ आना चाहते हैं। श्लोक है ऐसा कि देवी देवता कहते हैं कि कलयुग में हम लोग को हरे कृष्णा संस्था में जन्म लेने का अवसर मिले भारतवर्ष में, क्योंकि थोड़े वर्ष 50-60 वर्ष की भक्ति करके इस ब्रह्मांड जो अंडा है उससे बाहर जा सकते हैं। चिरकाल तक चिंतामणि प्रकर सत्मशु कल्प वृक्ष, आपको कल्प वृक्ष मिलेंगे, जो आप इच्छा करेंगे, इतना आम चाहिए उतना खा सकते हैं, वैसी पाचन शक्ति भी मिलेगी अनगिनत। तो हम पाते हैं खास करके मनुष्य योनि में ये ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, आकर्षण और आसक्ति, दो चीज़। पशु योनि में हम देखेंगे वो भी आकर्षित होते हैं, मगर अधिकतर वो अपना जीवन चलाने के लिए आकर्षित होते हैं। जैसे चूहा एक चीज़ के प्रति आकर्षित होगा और फंस जाएगा, कुत्ता है वो किसी खाने के प्रति जाएगा, मछली है वो भी इसमें फंस जाती है, क्यों? उसको खाने की इच्छा है। मनुष्य सिगरेट का इन्वेंशन करता है। पशु लोग ऐसा कुछ नहीं बनाते कि उनको स्वयं को हानि हो। हाँ, ये बात जरूर है कि वो अपने जीवन चलाने के चक्कर में, या जो शारीरिक साधारण आकर्षण है, जैसे पतंगा होता है, अभी बरसात आएगी, कीड़े, वो अग्नि की तरफ आकर्षित होके अपना जान गंवा देता है, तो वो तो एक उसका इनबिल्ट उसका सॉफ्टवेयर है। पर मनुष्य जो है गलत आकर्षण में पड़ के गलत मार्ग पे चला जाता है, और इस वजह से कर्म जो है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, ये केवल मनुष्य देह में लागू होता है। पशु योनि में उनको कोई कर्म नहीं होता है। गाय अगर किसी सब्जी के दुकान में मुंह मार लेगी तो उसको कोई बुरा कर्म नहीं लगे। तो एक उदाहरण मैं ऐसा देना चाहूँगा, जैसे समझ लीजिए, एक उदाहरण के लिए, आप एक इस गर्मी के मौसम में सूखे रेगिस्तान में चल रहे हैं, प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, और हर जीव अकेला इस रेगिस्तान में चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, पानी कहाँ मिलेगा। अचानक से एक व्यक्ति है जिसके पास पूरा ट्रक भर के फ्रूटी की बॉटल्स हैं, मैंगो फ्रूटी की, और वो बहुत दूर है, मगर वो ऐसा फेंक रहा है, एक एक डब्बा फेंक रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, पॉइंट एक समझाना चाहता हूँ। तो समझ लीजिए कोई जीव जो है, जो व्यक्ति है, वो बहुत ऊपर से आसमान से एक बॉटल उसको उधर उसके आँख के सामने दूर कहीं गिरती, तो देखता है फ्रूटी मैंगो उसके पीछे जाता है। कोई जीव है वो देखता है कि बॉटल उस तरफ गिरी, एक कुछ आगे गिरती, कुछ पीछे गिरती, कुछ उसी लाइन में गिरती, और फ्रूटी फेंकने वाला उस तरफ है। तो अगर कोई फ्रूटी के लेते लेते डब्बा लेने के चक्कर में उधर दूर दूर जाएगा तो ट्रक से दूर जा रहा है। अगर ट्रक को हम आध्यात्मिक सुख का भंडार, आध्यात्मिक जगत समझें या कृष्ण समझें, और उसमें से जो इस तरफ वाले फ्रूटी लेगा उसकी चॉइस करेगा, तो वो फ्रूटी के ट्रक की तरफ जा रहा है, इस तरह से। तो इस संसार में सब फ्रूटी एक जैसी दिखती है। कौन सी माया है
कौन सी भगवान की छाया है, उसमें चॉइस कैसे करना। जैसे हम सभी लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं तो हमें कुछ मिलता है जब तो आते हैं। अमेरिका में या कई देशों में जहाँ पे धन संपत्ति का इतना तकलीफ नहीं होता है, तो कुछ लोग जब अकेले पड़ जाते हैं तो वो कुछ ऐसा क्लब्स ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग तो आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं कि साथ में उठेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे भागेंगे, तो अकेलापन दूर होगा। तो सत्संग में एक ये फ़ायदा होता है कि हम संग में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करने का मौका मिलता है। दूसरा, हमको अपने जीवन का अर्थ पता चल जाता है, उद्देश्य पता चलता है। सत्संग में आने से पता चलता है मैं क्यों जी रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं नया नया भक्ति में आया था कॉलेज में, तो मुझे तो समझ में आ गया तुरंत भगवान की दया से कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये संसार माया है। तो मुझे लगा सबको बताना चाहिए। तो मैं अपने किसी कॉलेज के लड़के को बता रहा था। तो मैंने इस तरह से शुरुआत किया कि अभी तुम डिग्री कर रहे हो, फिर क्या करोगे? मतलब फिर शादी करूँगा, पहले नौकरी फिर शादी। फिर मैं बोला फिर मैं चाह रहा था कि वो बोलेगा कि अभी मरने वाला हूँ, तो मैं ये बोलने वाला था कि मरना, अब मरना ही है तो ये क्यों करना, ऐसा मैं तो उधर तक गया ही नहीं वो। बोलता शादी बस यही है बस, और क्या, फिर सब लोग जो करते हैं वही मैं करूँगा। मतलब वो भक्ति सबको अंदर से मालूम रहता है कि इधर गड़बड़ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई केवल, भगवान तो बहुत बाद में, इतना ही स्वीकार करे कि मैं शरीर नहीं और आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करे, उधर ही उसका आध्यात्मिक जीवन शुरुआत हो जाता है। कि उसको समझ में आ जाता है कि अगर मैं शरीर ही नहीं हूँ तो शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। हर व्यक्ति संघर्ष करता है, जॉब करता है, सेवा करता है, पढ़ाई करता है, किस लिए? कि वो संघर्ष करके मुझे धन मिलेगा, मुझे कुछ सुख मिलेगा, फ्रूटी मिलेगा, कुछ आनंद मिलेगा। उस आनंद की खोज में वो रहता है। मगर कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं कि भोक्ता मैं हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हर व्यक्ति तो चाहता है कि मैं अनगिनत आनंद लूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा ये होता है सत्संग में आने का फ़ायदा कि एक तो हमें संग मिलता है, जीवन का उद्देश्य मिलता है, और अच्छा कीर्तन होता है, नाचते हैं, प्रसाद मिलता है, तो हमें खुशी होती है। एक दृष्टिकोण से आपको देखा जाए तो ये जो मैंने 3 वस्तुएं बताई, एक देखा जाए तो ये मन के स्तर पर है। प्रसाद तो सामने आता है स्थूल, मगर एक आपको जीवन का उद्देश्य मिलना और संग मिलना, और बाहर के लोग जो कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? धन के लिए कर रहे हैं, या फिर पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में एंजॉय करते हैं, कुछ अच्छा खाने को मिलता है। और आध्यात्मिक संस्था में भी जब ज़्यादा समय हो जाता है, जैसे कुछ लड़के थे क्रिकेट खेलते थे, ये उदाहरण पहले भी मैंने दिया है, याद आता है आपको? तो व्यक्ति बोलता था कि ये बड़ा हल्ला करते हैं, जैसे आवाज़ आ रही है, उसको आवाज़ आती थी, तकलीफ होती थी। तो बच्चों को उसने आइडिया लगाया, वो बच्चों के पास गया, बोला कि देखो बच्चों, जब मैं तुमको देखता हूँ खेलते हुए तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। मैंने अभी देखा है कई बार आप बॉम्बे से जाएंगे, हाईवे से जाएंगे, लोकल से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो जो कोई बिल्डिंग में कुछ लोग खाली बैठ के देखते रहते गाड़ी जा रही है, लोग जा रहे हैं, कोई चला के जा रहा है, कोई हंस के जा रहा है, कोई रोके जा रहा है, ट्रेन जा रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि घर इतने छोटे छोटे हैं, बाहर जाने का या तो उनका शरीर उतना तैयार नहीं है, या उतनी शक्ति नहीं है, इतना समय नहीं है। समय भी है तो बाहर खुला जीवन को देखने की इच्छा, उससे उनको लगता है मैं भी एक भाग हूँ किसी लोगों का। मैं अकेलापन किसी को पसंद नहीं। हर मनुष्य को लोग चाहिए,
अकेला नहीं रह सकता है। इंग्लिश में बोलते हैं नो मैन इज आइलैंड, टापू। जैसे समुद्र में एक टापू होता है, कोई भी व्यक्ति टापू नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। एक साधु था, वो साल भर मौन व्रत रखता था। साल में एक दिन आता था, वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपनी गुफा से बाहर आता था और पूरा गांव उसको मिलने आता था। हिमालय में रहता था, तो एक वो तिथि थी, वो तिथि को बाहर आता था, सबको आशीर्वाद देता था, फिर चला जाता था। फिर 300 कितने दिन होते हैं, 64 दिन वो मौन व्रत। तो एक दिन, एक वर्ष ऐसा हुआ, बुद्ध पूर्णिमा हुई, तो वो बाहर आया, कोई आया नहीं मिलने के लिए। तो उसने सोचा आज मैं गलत, कैलेंडर तो गलत नहीं कर लिया, कोई आया नहीं। तो चेक किया, कैलेंडर भी बराबर है, वैष्णव कैलेंडर सही बोलता है। बोला आते होंगे, आए नहीं। देखता हूँ जरा झाड़ पे चढ़ के देखता हूँ, वो आ रहे होंगे। उस मतलब ऐसा करते करते बोला थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाते जाते पतली डाल से वो गिर के मर गया। तो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि हर किसी को अकेलापन रहना अच्छा नहीं लगता है। अगर कृष्ण के साथ है तो बात अलग है। ऐसा प्रभुपाद बताते थे, कुछ स्वामी जी लोग होते हैं, वो मौन व्रत रखते हैं, और उनके पास ऐसा एक स्लेट होती है, उस पर लिखते रहते हैं, वो उधर रखो, हारमोनियम उधर रखो, पानी लेके आओ, पंखा चालू करो, गर्मी लग रही, समझ में नहीं आता है, क्या कर रहे हो, हाँ पागल हो क्या? तो बात बोलते हैं कि वो जीभ से इतना नहीं बोल रहा है जितना हाथ से वो लिख रहा है। बोले हमारे गुरु महाराज, उसकी बात हाथ से चल रही है, ऐसा है। तो ये जो सूक्ष्म सुख और जो ग्रॉस, उसको बोलेंगे स्थूल सुख जो होता है, उसमें एक गीता में श्लोक आता है 16वें अध्याय में, उसमें उसकी लाइन ऐसी है, यजन्ते नाम यज्ञस्ते, कि कुछ लोग, तो ये जो मैंने वो क्रिकेट का उदाहरण रह गया, तो बच्चों को आके वो बताता है कि मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम लोग खेला करो, और ये लो 10-10 रुपया, खेलना मत बंद करना, मैं बुढ़ापे की छड़ी हो आप लोग, आपको देखकर मुझे अच्छा लगता है। अगला हफ्ता हो जाता है, अगले हफ्ते में आता है, थोड़ा बिजनेस कम चल रहा है, 5-5 रुपया रख लो, नहीं खेलना मत बंद करना, अगले हफ्ते में कंपनसेट कर दूंगा 10 रुपया, और ये हफ्ते का 5 रुपया, 15 रुपया सबको दूंगा। तो लोग बोले ठीक है अगले हफ्ते दे देना, वरना तो वो अगले हफ्ते आता है, रोने लगता है, बच्चों हो मुझे माफ़ कर दो, खेलना मत बंद करना, मेरी बात सुन लो, मेरा बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है, 1-1 रुपया ले लो, मैं दे दूंगा, बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, खेलना प्लीज़। बच्चे लोग बोलते हैं हम लोग भिखारी है, हम लोग 1 रुपया के लिए इधर खेलने को आएंगे, चलो रे, पूरा वो विकेट लेके सब चले जाते हैं। वो सेठ जी मनी मन खुशी मनाते, चलो शांति हुई। तो पथ भ्रष्ट, वो लोग आए थे 10 रुपए के लिए नहीं आए थे, 5 रुपए के लिए नहीं आए थे, वो लोग आए थे क्रिकेट खेलने के लिए। इसी तरह से आध्यात्मिक संस्था में भी कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में व्यक्ति आता है, बोलता है जो भी दिखता है, प्रभु जी मेरे जैसा पतित कोई नहीं, मैंने इतने पाप किए, आप महान हैं, आप मेरी कहानी सुनो, जो भी मिलता है, हाँ प्रभु जी क्या लाना है, पानी चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये चाहिए, सब बताते रहता है शुरुआत में। तो मगर जैसे जैसे समझ आता है, वो दासन हो, दास से दास बन जाता है, फिर प्रभु बन जाता है, फिर धीरे धीरे महाप्रभु बनने से कंपटीशन करने लगता है, फिर साक्षात कृष्ण, कंपटीशन बढ़ते जाता है लेवल। तुम जानते नहीं हो, सेवा नहीं करते हो, ऐसा। तो ये जो है डाइवर्जन हो जाता है। तो यजन्ते नाम यज्ञस्ते, तो कुछ लोग जो ये दैव असुर संपद करके 16वां अध्याय है, उसका 17वां श्लोक है, दंभे ना अविधि पूर्वकम, वो लोग दान दक्षिणा करते हैं, यज्ञ करते हैं दंभ से, अहंकार से, कि हम भी करते हैं। भक्ति तुम नहीं करी क्या, इतना बड़ा टीका लगाते हो, हमने नहीं करी क्या, हम दिखाते नहीं है, इतनी बड़ी माला करते हो, हमारा मन में ही चलते रहता है, हर सांस में भगवान का नाम चलता है, जबकि चलता ही नहीं होगा, ऐसा। तो कोई पूछेगा कि ये जो इस तरह के प्रलोभन हैं, कुछ स्थूल प्रलोभन है, कुछ मन के आकर्षण हैं जो हमें आसक्त बना देते हैं। जैसे कोई अगर संस्था है, कीर्तन की गाने म्यूजिक की संस्था है, तो उसमें किसको बड़ा माना जाएगा? जो अच्छा म्यूजिक गाता है, अच्छा बजाता है।
समझो कोई शास्त्र वालों की संस्था है, तो उसमें बड़ा माना जाएगा जो अच्छा बोलता है, शास्त्र श्लोक सुनाता है, प्रवचन देता है। कोई अगर यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करने की संस्था है, तो उसमें कोई जो स्वाहा आम फटूम बहुत आरती करता है, बड़ा घंटा बजाता है कुछ, तो उसको बोलेंगे वाह क्या हिला डाली बिल्डिंग पूरी। उसको बोलेंगे ये होती है आरती, ये क्या तुम टिंग टिंग टुम टुम करते रहते हो, हमारा ऐसा बजता है खिड़की फूट जाएगी ऐसा। तो इस तरह से अलग अलग हैं। तो कोई पूछेगा कि भगवान ने 3 चीज करी, क्या करी? एक तो पहले इस संसार में इंद्रियों के विषय बना डाले। उसके क्या 2 प्रमुख स्वरूप हैं कि वो आकर्षित करते हैं और आसक्त बनाते हैं, पहला। दूसरा, बाहर से इंद्रिय विषय आकर्षित करते हैं, अंदर से बहुत घोर इच्छा दे दी उन इंद्रिय विषयों के प्रति। दूसरा प्रॉब्लम, समझो अगर ऐसा होता कि रसगुल्ला बनाया होता पर हमको उसका स्वाद ही नहीं होता कुछ, तो भी प्रॉब्लम नहीं था। पहले तो रसगुल्ला बनाया, रसगुल्ले के प्रति आकर्षण दे दिया, और तीसरा उससे बड़ा प्रॉब्लम, शास्त्र में लिख दिया इंद्रिय तृप्ति मत करो, वो रसगुल्ला खाने का नहीं। बोले ये तो बड़ा ही तकलीफ हो गया। पहले तो भगवान इंद्रिय विषय बनाते हैं, उसके बाद हमें इच्छा देते हैं, उसके बाद गीता में लिख देते हैं कि इंद्रिय विषयों से भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होता है उसकी बुद्धि मति मारी जाती है। तो कोई बोलेगा क्या भगवान ऐसे ही चाहते हैं, हमको दुखी करना चाहते हैं? कुछ लोग होते हैं ना, किसी को दुख देके, दूसरे को दुख देके उनको बड़ा खुशी होती है। प्रभुपाद बताते थे कलकत्ता में एक लड़का था, छोटा बच्चा, वो देख रहा था उसके पिताजी मुर्गी काट रहे थे, तो मुर्गी तड़फड़ा रही थी, तो बच्चा रो रहा था, पापा मत करो मत करो मत करो। पिताजी बोलता है, वो हंस रहा था, देखो कैसी जंप मारती, कैसी जंप मारती। तो किसी को दुख देने में तो भगवान क्या ऐसे तो नहीं है कि हमको जानबूझ के ऐसे चक्कर में डाल दिया, तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक तरह से जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे आ रहा है। इस संसार के जितने भी सुख, जितने भी फ्रूटी के डब्बे हैं, वो फेंकने वाले जो ट्रक वाला भगवान ही है, कृष्ण ही है। अच्छा, आध्यात्मिक सुख भी वैसे ही है। या जिस भी किसी चीज में किसी को अगर कुछ प्रकार का आनंद आ रहा है, कई लोगों को पहाड़ में चढ़ने में, एक एडवेंचर करने में आनंद आता है, हेलीकॉप्टर से कूदने में मजा आता है, ऐसा बिना पैराशूट के कूदते, फिर लास्ट में पैराशूट खुलते। कई लोग को समुंदर के अंदर जाके कीड़े मकोड़ों को देखने में, अलग अलग मछलियों को देखने में मजा आता है। अलग अलग जो भी किसी को अच्छा अमरस पूरी खाने में आनंद आता है। जो भी किसी भी प्रकार का आनंद है वो आ रहा है भगवान से। मगर कोई बोलेगा कि भगवान ने अगर न बनाया होता, क्या तेरे मन में समाई दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाए? क्यों? क्योंकि इतनी लात पड़ रही है। इंद्रिय विषय के पीछे जाओ तो उसका बिल बहुत बड़ा आता है। जैसे एक रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट के सामने एक बोर्ड लिखा हुआ था, खाओ खाओ और खाओ, और नीचे डॉट 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 लिखा था बिल पोता भरेगा। तो आदमी चलते हुए जाते रहते, ये क्या लिखा है? खाओ 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 और बिल पोता भरेगा, ये क्या लिखा है? चल रही अंदर जाता है, लाओ मेनू बताओ क्या है, पूरा मंगाता है, ये इतना टेबल भर के प्लेट हो जाती है, वाटी हो जाती है। बोलता है सौंफ लाओ, वो लाओ, जरा स्प्राइट लेके आओ, बड़ी शॉप डाइजेस्ट करो। फिर डकार मारता है तो वेटर आ जाता है, बोलता है ये बिल हुआ 10,000 रुपया। बोलता है अरे आपने क्या बोला था, उधर क्या लिखा था? खाओ खाओ खाओ, बिल पोता भरेगा। बोला क्या बोला? ये आपका बिल नहीं है, ये आपके दादाजी का बिल है। वो खा के गए थे, वो पोते का बिल है वो। तो ये मैं कहाँ से इधर आया? तो आकर्षित कृष्ण जो हैं वो हमें
कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, तो इस संसार में जो भी सुख है वो भगवान से आ रहा है। मगर जैसे एक ब्रिटिश ये थे राइटर, उन्होंने लिखा कि दारू का स्वाद देख के पता चलता है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। मतलब उसका भी स्वाद। और प्रभुपाद का एक लेक्चर है भगवत गीता पे 1973 सितंबर 8 एक कॉलेज में दिया है, यूनिवर्सिटी में। वो लड़कों को बता रहे हैं, अगर आप दारू भी पी रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो रसो हम अपसु कौनते हैं कि ये भगवान ने इसका जो भी स्वाद है जो आपको आनंद दे रहा है वो भगवान से आए, तो आप आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रगति करोगे। अभी इसमें कैसा है ना, इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, वो मैं समझाऊंगा, मुझे याद दिलाना। तो ऐसा है। और अगर कोई बोलेगा तो भगवान अगर बनाते ही नहीं, ये तीन गड़बड़ी करते ही नहीं कि ना तो हमको फ्रूटी की प्यास देते, ना तो फ्रूटी बनाते, और फिर शास्त्र में ये ना लिखते कि फ्रूटी मत पियो, तो हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। तो क्यों किया भगवान ने ऐसा? तो समझ लीजिए कि ऐसा एक शहर है जहाँ पे, ऐसा एक शहर है, गांव है छोटा, जहाँ पे हर किसी की आँख में प्रॉब्लम है, दिखता ही नहीं। जो भी है, पापा मम्मी बेटा भाई बहन दादा दादी नाना नानी, सब आँख से कुछ दिखता ही नहीं। तो उस गांव में जो भी जन्म लेगा वही सोचेगा यही नॉर्मल है, इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। मगर कोई अगर होता है जो बताता नहीं है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो उसको इच्छा होती है कि आँख ठीक करें, खोलें और शास्त्र को समझें। तो इस संसार के जो भी सुख हैं, वो संसार के सुख में 3 प्रकार का प्रॉब्लम है। 3 प्रकार का प्रॉब्लम ऐसा है। पहला है कि इच्छा तो हमारी है कि हम बहुत भोग लें, बहुत एंजॉय करते, मगर शरीर जो है वो भोगने नहीं देता। हर किसी को अनुभव है कि समझ लो, आज समझ लो पार्टी हो रही है, जितना लेना है खाओ खाओ खाओ। पिज़्ज़ा, सारा क्यूजीन है, साउथ इंडियन है, पिज़्ज़ा है, चाइनीज़ है, हर प्रकार का समोसा भी है, जूस भी है, आइसक्रीम भी है, गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम भी है, रबड़ी अंगूरी रबड़ी भी है, बासुंदी है। मैं आपको भूख नहीं लगा रहा हूँ, सब ट्राई कर रहा है व्यक्ति। मगर ऐसा जब वो प्रसाद या जो भी लेगा तो उसको फिर जल्दी भूख लगती है क्या? उसकी इच्छा क्या होती है कि मैं लेते रहूं। कभी आप ऐसा ज़्यादा कुछ ले लिया, यहाँ तक भर लिया, तो अगला जो होता है वो डिले हो जाता है। ये सिस्टम है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर भी 6 मारो उधर भी 6 मारो, 6 ही 6 मारते हो, नहीं होगा। फिर अगला टाइम 0 अंडा, अगले टाइम अरे बहुत हो गया, अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर के बाद। तो आपको फीस्टिंग करना है तो फास्टिंग भी करना पड़ता है। ये शरीर की एक लिमिटेशन, पहला इंद्रिय विषय का लिमिटेशन, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक प्रतिबंध प्रकार का उसमें एक ये है, शारीरिक तकलीफ। दूसरा है, समझो आपका शरीर सही चल रहा है मगर सामाजिक, समाज क्या कहेगा। इच्छा तो है हर व्यक्ति को कि कृष्ण ने 16,108 रानियां करी, श्रील प्रभुपाद बताते थे। तो लोग बोलते हैं आपके कृष्ण कैसे हैं? प्रभुपाद बोलते थे आपको ये समस्या नहीं है कि कृष्ण ने 16,000 करी, आपको समस्या कि आपको इतनी क्यों नहीं मिली। मगर प्रभुपाद समझाते हैं कि जब कृष्ण थे तो उन्होंने हर रानी को संगमरमर का, मार्बल का पैलेस बनाया था, महल बनाया था, और हाथी दांत का उसमें फर्नीचर था, और मखमल जैसा सिल्क का बिस्तर था, और हर खंबे पे हीरे जवाहरात और इतने चमकीले पत्थर थे कि लाइट न होते हुए भी चमकता था। सब रानियां खुशी से थी और खुद को 16,000 रूपों में विस्तार कर लिया। तो प्रभुपाद बोलते हैं आज तो हालत ये है कि एक पत्नी को संभालते संभालते आदमी शुद्ध भक्त बन जाता है। अपराध मत दीजिए, पत्नी के लिए पति है, पति के लिए पत्नी है, ये शास्त्र है ऐसा। तो कुछ ऊंचा अगर हमको चाहिए तो दूसरा समस्या ये है कि समाज,
समाज आपको ऐसा नहीं करने देगा कि आप कुछ भी करो, हर इंद्रिय तृप्ति में कहीं ना कहीं प्रतिबंध। और तीसरा है, समझ लो आपने ऐसा कुछ सोसाइटी बना ली कि आप जो करो जैसा करो कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं, तो न तो आपके शरीर में समस्या है, न समाज में समस्या है, पर आपके खीसे में पैसा नहीं, रिसोर्सेज नहीं, धन नहीं है। ऐसा बताते हैं 3 वस्तु है, समय, शारीरिक शक्ति और धन। बचपन में या जवानी में जब 2 होता है 1 नहीं होता है। समय होता है, एंजॉय करने की शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। सोचता है कभी पैसा आए, फिर वो काम करने लगता है, तो उसके पास पैसा आ जाता है, शरीर में शक्ति भी रहती है, पर काम इतना करना पड़ता है, सुबह निकलना पड़ता है लोकल में बैठ के, रात को आके खा के कभी सो जाओ, समय नहीं होता। पहला उसके पास समय होता है, शक्ति होती है, पैसा नहीं होता है। अभी उसके पास शक्ति होती है, पैसा होता है, मगर समय नहीं होता है। जब बूढ़ा हो जाता है तब उसके पास समय भी रहता है, पैसा भी रहता है। प्रभुपाद बताते थे, जब मैं जगन्नाथपुरी में जाता था, तो इन जो समुद्र है उसकी लहरों में मैं भागता था। फिर प्रभुपाद ने हाथ ऊपर किया, बोला अभी फ्लैट टायर ऐसा बोले। तो जब बुढ़ापा आ जाता है तो समय बहुत है, अरे कौन है वहाँ, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हो, बहुत समय है। लोग बोलते शांत रहो, अपना काम करो। और दूसरा है, फिर उसके बाद पैसा भी बहुत रहता है, कमाया हुआ रहता है, मगर शरीर हमारा भी ऐसे ही। शुरुआत में आश्रम में आए, महाप्रसाद दो, तब कोई देता नहीं। फिर अभी हालत खराब हो गई, पूरा आत्मा बिगड़ गया, प्रभु जी इसमें से कौन सा हलवा लेना चाहेंगे आप? बोला धन्यवाद, जब मेरी इच्छा थी तब तो आप मेरी प्लेट से उठा के ले गए, आज आप 3 प्रकार के हलवे दे रहे हो जब मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया। बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा डायबिटीज़ कम हो जाए। ऐसा तो ये संसार है, ऐसा ही है। तो हमें सुख का त्याग नहीं करना है, सुख का चुनाव करना है। हमें फ्रूटी, अगर हम उस तरफ की फ्रूटी लेने का चाहेंगे तो हम कृष्ण से दूर 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 होते जाएंगे, और कृष्ण की तरफ वाले अगर फ्रूटी लेंगे तो कृष्ण की तरफ आएंगे। अभी पता कैसे चलेगा कि कौन सा कृष्ण की तरफ वाला भोग है, कौन सा नहीं है? तो ऐसा है, समझ लीजिए एक ऐसा जगह है, जैसे आप समुद्र में शिप में जा रहे हैं, आपका शिप डूब गया और आप एक टापू पे आ गए। जैसे एक चटाई है, आप एक टापू पे हो और आपके पास, मतलब मैं जरा मन से समझने वाली बातें कर रहा हूँ, आपके पास 7 दिन का खाना है, आपने किसी तरह से लेके आ गए। अभी आपके पास 7 दिन के बाद बोट आने वाली है आपको लेने के लिए। तो आप, कोई होगा वो बोलेगा थोड़ा थोड़ा खाओ, 7 दिन चलाना है। फिर उसके बाद तो इतना आगे का इतना सोचता है कि अभी बिना खाए वो मर जाता, भूख से मर जाता। दूसरा बोलता है कल किसने देखा है, काल करे सो आज करे सो अब। तो ये उल्टा, मतलब एंजॉय करने के लिए। तो 2 दिन में ही लाओ रे, कल किसने देखा है, आगे का भूल जाता है, फिर वो बाद में मर जाता है। बैलेंस वाला कौन होता है, थोड़ा भी थोड़ा बाद में, थोड़ा भी। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं बस अभी हमको केवल भक्ति करनी है, ना घर न दार न भक्ति न माँ न पिता, अब तो मैं शुद्ध भक्त बन के ही रहूँगा, भगवान मैं आ रहा हूँ, बुला लो मुझे। तो अभी का सब छोड़ देता है, बाद में वो केवल आगे के इसमें चला जाता है, बाद में वहाँ जाके देखता है अरे अब तो न कृष्ण मिले न माया, कुछ नहीं मिला, कहीं का नहीं बचा। दूसरा होता है, वो बोलता है कल किसने देखा है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी करके क्या करेगा, अभी तो जीना है परसों। ये युग का नाम क्या है? किसी को बोला भाई जप करो, बोला कल करूँगा, कल बोला जप करो, कल करूँगा, बोला ना कल करूँगा। क्यों कल, क्यों?
बोला ये युग का नाम क्या है? कल युग। अगर ये युग का नाम होता आज युग तो मैं आज करता, अभी कल युग है तो मैं कल करने वाला हूँ। तो ऐसा, तो वो इतना एंजॉय करने में लग जाता है कि भाई अपना अभी तो संभालो, पहले सब सेटल होना चाहिए, बाद में देखेंगे। बुढ़ापे में जब आँख से दिखता नहीं तो भगवान को देख लेंगे, जब कान से सुनाई नहीं देता तब कथा सुन लेंगे, जब दिमाग काम नहीं करता तब माला पकड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा, तो हमको न तो बहुत आगे का सोचना है न बहुत अभी का सोचना है, बीच का बैलेंस। हमको फ्रूटी पीना भी है, मगर ऐसी फ्रूटी पीना है जिसको हम लेकर भगवान की तरफ आगे जाएं, ठीक है। तो ये जो 3 समस्या मैंने बताई, एक तो शरीर हमारा भोग के लिए तैयार नहीं है असीमित मात्रा में, समाज हमको नहीं बताता है। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं कि हमें अपने शास्त्र के, हमें अगर पता होता कि भक्ति में इतने सारे नियम हैं। शुरुआत में तो बोला लो लड्डू खाओ, प्रभु जी लड्डू खाओ, हरे कृष्णा, चैंट एंड बी हैप्पी, खाली एंजॉय करना है, प्रेरणा में आओ, नीचे आइसक्रीम और केक और मैंगो जूस, और प्रभु जी जब भी आते हैं आलिंगन देते हैं, खीर का एक ग्लास देते हैं। मुझे तो लगा बस यही जीवन है। जैसे एक ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर था, एक लड़का था, वो आता था तो हफ्ते में एक बार आता था, तो रात को जब जाने को होता था तो पुजारी उसको एक खीर का ग्लास भर के इतना बड़ा देता था। तो हर हफ्ते आता था, कभी एक दिन मिलता था खीर। तो उसके बाद वो धीरे धीरे तैयार हो गया, जप करने लगा, ज्वाइन हो गया मंदिर, सोचा खीर का ग्लास मिलेगा। तो उसके बाद वो रात को पुजारी बाहर आया, खीर का ग्लास दिया, तो पीने ही वाला तो बोला नहीं, ये वो जो लड़का आ रहा है ना उसको जाके तुम एक ग्लास दे। तो धीरे धीरे उसको पता चला कि मेरी भी कुछ जवाबदारियां हैं। हर भोग के पीछे 2 वस्तु होती है, हर भोग के साथ जवाबदारी आती है। हर आश्रम में कुछ फैसिलिटी है, कुछ सुविधा है और कुछ जवाबदारियां हैं। दोनों बैलेंस में भगवान ने बनाई है सब। संतान उत्पत्ति की भी क्रिया, कोई बोलता है भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, अलग से एंजॉय कर लेते, अलग से संतान उत्पत्ति कर लेते, नहीं, ये सिस्टम ही ऐसा बना है। कोई बोलेगा कि वैराग्य आश्रम में, अरे आपको तो क्या चिंता, क्या कुछ नहीं, कोई घर नहीं, बाहर नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, अपने मन के अंदर परिवार बैठा हुआ है पूरा। और कोई गृहस्थ में रहेगा, बोलेगा अरे आपको तो जब गाजर हलवा तो गाजर हलवा, पूरन पोड़ी तो पूरन पोड़ी, आलू पराठा तो आलू पराठा, हम क्या करें। बोलते ये पूरन पोड़ी की कीमत जरा बहुत ज़्यादा है, मैं जरा तो हर जवाबदारी के साथ थोड़ा एंजॉयमेंट मिलता है। और उस भोग के साथ ये शास्त्र के नियम आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्र के नियम ने आपको बांध के रखा है। अगर जैसे कोई बोलेगा कि आपने शाकाहारी बना दिया, कांदा लहसुन भी बंद करवा दिया, चाय कॉफ़ी भी बंद करवा दी, अरे जाए तो जाए का पूरा बांध के रख दिया, जकड़ गया मैं तो अभी तो वापस भी नहीं जा सकता। पूरी शास्त्र पढ़ा दी कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जैसे मैं एंजॉय करने जाता हूँ मुझे श्लोक याद आता है, काम ऐश क्रोध ऐश, अरे बाप रे, माफिया बना दिया मुझे, ना तो मैं घर का रहा ना घाट का रहा, कहाँ फंस गया मैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल शास्त्र के नियम के वजह से आप बंधे हुए हो। अगर शास्त्र नहीं भी हो तो दूसरा है, आपका शरीर ही आपको कहीं ना कहीं रुकावट डालेगा। और शरीर अगर ठीक है तो समाज ऐसा करेगा कि आपको ऐसा नहीं चल सकता, भगवान ने ऐसा बनाया है। ये इजिप्ट में कुछ ऐसे राजा थे पुराने ज़माने में, वो ऐसा करते थे, खूब फीस्ट खाते थे। फिर कुछ उनके ऐसे वैद्य थे, दवाई कुछ ऐसी देते थे, उल्टी करते थे, फिर खाते थे, ज़्यादा भोग करने फिर करते थे, तो लोग ज़्यादा जी नहीं पाए। प्रकृति के नियम के विरुद्ध जो कार्य करता है वो जी नहीं पाए, उनको फिर पिरामिड में डाल दिया, मम्मी बना दी, उसको मम्मी बोलते ऐसा। तो समय हो गया, पैसा हो गया, शक्ति हो गई। एक ग्लिन वुल्फ करके एक व्यक्ति थे, उनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 30
शादियां करी उन्होंने, उनका रिकॉर्ड है। उनकी सबसे लंबी शादी थी 11 वर्ष, सबसे छोटी शादी थी 19 वर्ष, और उनकी 3 शादियां तो एक ही व्यक्ति से बार बार हो गई, एक बार बीच में वापस चेंज ऑफ माइंड। और आखिरी शादी एक लिंडा एसेक्स करके एक स्त्री थी, उसका खुद का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि उसने 23 बार शादी करी थी, विवाह किया था। तो ये ऐसे लोग हैं तो संतुष्ट नहीं होते इस तरह से, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, कि सबका भोक्ता मैं ही हूँ। मुझे याद है हम लोग जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में था तो हम लोग को एक वो बंदूक की .2 mm राइफल की ट्रेनिंग थी एनसीसी में। आप लोग की होती थी? मेरी तो हुई थी। तो कैंप में गए थे तो सामने उसको बुलसाए बोलते हैं, ऐसा रहता है काला सफ़ेद, और वो लेट के चलाना पड़ता है, सही तरीका वो रहता है। ये पिक्चरों में दिखाते हैं वो तो अलग है, ऐसा पूरा लेट के एक पैर ऐसे रख के, ऐसे कंधे पे रख के एक तो फिर उसके बाद वो सर, तो मैं तो उसमें हवा में चलाओ तो एक आवाज़ आती है चू करके, ऐसी जो पिक्चरों में आती है ना छुई, तो आप हवा में, तो मैंने सोचा इसका कौन सा आपको ये मिलने वाला है, तो मैं हवा में चला रहा था। तो बहुत गुस्सा हो गए, वो बोले हम अपने ज़माने में जब गोली चलाते थे तो बिल्कुल बीचों बीच चलाते थे। बोला सर फिर क्या हुआ? बोला क्या करें, सिगरेट पीने की आदत लग गई थी तो धीरे धीरे हमारा हाथ कांपता था। बोला सर फिर आपने क्या किया? बोला क्या करेंगे, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया ना सर, क्या छोड़ा? मतलब शूटिंग छोड़ी कि स्मोकिंग छोड़ी? अरे क्या छोड़ेंगे, शूटिंग छोड़ना पड़ेगी, स्मोकिंग तो छोड़ नहीं पाए। तो ये इंद्रिय विषय जो हैं व्यक्ति को आकर्षित तो करते ही हैं, उसको एडिक्ट बना देते हैं, आसक्त बना देते हैं। जितना भोग करो उसमें और मन मांगे मोर। तो इसीलिए हमको मगर ये भी सोचना चाहिए कि कितना निग्रह करें। हम ये नहीं बोल रहे कि फ्रूटी की तरफ देखो मत, मैंने वो टापू का उदाहरण दिया ना, बैलेंस बनाकर जो गाड़ी चला सके वो है मुकद्दर का सिकंदर। हम लोग बस पार्टी में जाते थे कभी, तो एक हमारे लीडर थे, तो इतने जिसको बोलेंगे उत्साह उनका इतना ज़्यादा था, कंपनी में लगाते थे। कोई कंपनी में रात की शिफ्ट आती थी 12 बजे 2 बजे, उसमें 2 या 3 लोग आते थे, तो बोलते थे चलो प्रभुपाद की पुस्तक हम लोग 2 बजे रात को बांट के आएंगे। मैंने बोला भाई साहब मुझे नहीं बांटना है, मुझे सोने दो, मुझे सुबह उठ के जब करना है, जब खत्म हो जाएगा समाप्त होने के उपरांत। तो ऐसा, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर इतनी भक्ति करोगे, अति भक्ति करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सी फ्रूटी पीना है, आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ये भी तो भक्ति है ना। बोले एक व्यक्ति का अगर जीवन सुधर जाए तो कैसा, तो आप सही कैसे हो वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है तो आप सही फ्रूटी पी रहे हैं। चलो ये तो दूर की बात हो गई, कम से कम भौतिक रूप से अगर आपका सही चल रहा है, जैसे कोई इतना पुस्तक बांट लेगा कि रात रात को ही बांट रहा है, उसका जप नहीं हो रहा है, उसकी तबीयत गई पानी में। अभी वो सेवा स्थान में ड्रिप लगा के बैठा है, हरे कृष्णा अब मैं क्या करूं? अब तो आगे तो वो पुस्तक नहीं बांट पा रहा है, ऐसा। तो इसीलिए हमको ये कोशिश करना चाहिए कि बैलेंस, कि हमारा आध्यात्मिक जीवन भी चले। हमारी 4-5, कल ही में एक प्रवचन सुना था, 4-5 जरूरतें होती हैं। परिवार और संबंध ये एक डब्बा है, शरीर और उसकी तबीयत ये दूसरा डब्बा है, आध्यात्मिक जीवन ये तीसरा डब्बा है, नौकरी और कैरियर ये चौथा डब्बा है। इस तरह से कई डब्बे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर एक ही डब्बे को पकड़ के चलता है, कोई बोलता है अभी मैं बस परिवार में प्रेम संबंध रहे, मैं नौकरी वोकरी सब बाद में करूँगा, तो फिर परिवार में प्रेम रहेगा मगर रिस्पेक्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि कुछ कमाया नहीं।
कोई बोलेगा केवल मैं पैसा 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 पैसा, तो पत्नी छोड़ के जा रही, अरे ये क्या हुआ, तो फिर वो, तो हर चीज में थोड़ा बहुत बैलेंस लगा के रखना पड़ता। नहीं तो क्या होगा, कोई व्यक्ति सोचता मैं करोड़पति बनूंगा, इतनी मेहनत करता है, घर पे आता है चिड़चिड़ा रहता है, चिल्लाता है, पत्नी बोलती क्या कर रहे हो, बच्चे बोलते पापा इतना गुस्सा, बोला मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। बोले ऐसा करके क्या फायदा अगर आप केवल मुझ पे चिल्ला रहे हो। बैलेंस बनाने, कभी एक आध दिन ठीक है, हर रोज ही रोज ऐसा करेगा तो ये, इसीलिए जो गोस्वामी थे वो बोलते थे निद्रा आहार विहार कादि विजितो, युक्त आहार युक्त विहार, हमको न अल्प आहार खाना है न अति आहार खाना है, जितना शरीर को बनाए रखे। लिमिटेशन बाउंड्री ये मनुष्य जीवन में ही है। जिधर आपने अति करी अति तिथे माती, जिधर आप अति करेंगे समस्या होगी। आलू पराठे ज़्यादा खा लिए, फिर सारे आलू पराठे रात भर बाहर टॉयलेट में जाते रहो, अरे ये हो गया वो हो गया वो हो गया। तो इस तरह से बस मैं अभी आपको इसी पे समाप्त करूँगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा यहाँ पर, और किसी का कोई अगर प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।